हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। 11th क्लास फिजिक्स में आज का हमारा टॉपिक है रडार। रडार किसे कहते हैं, इस पर टिप्पणी लिखने को आता है। रडार है क्या, आखिरकार ये क्या कार्य करता है, इसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो रडार का मीनिंग होता है RADAR। इसका पूरा नाम होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। क्या, रेडियो डिटेक्शन, ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग। इसका आप फुल फॉर्म याद कर लो, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग ये कार्य क्या करता है प्यारे बच्चों। तो आपको पता है, जैसे मान लीजिए भारत देश में ही कोई दूसरे देश का एयरक्राफ्ट आ गया। अब हम कैसे पता कर पाएंगे कि दूसरे देश की मिसाइल आ रही है, दूसरे देश की मतलब लड़ाकू विमान आ रहा है। तो इसके लिए कोई ना कोई सिस्टम या तकनीक का प्रयोग करना पड़ेगा ना, तब तो हम जान पाएंगे कि चीन ने किसी एयरक्राफ्ट से हमला कर दिया, तो हमको पता ही नहीं चल पाएगा। इसके लिए एक तकनीक का विकास किया गया जिसे कहते हैं रडार। हर देश में रडार लगा रहता है। यहाँ तक कि आजकल प्यारे बच्चों सबसे ज़्यादा तो मान लीजिए आपके फ्लाइट ही हैं, आप यदि कहीं जाना चाहते हैं तो फ्लाइट से जाएंगे। आपके दिल्ली एयरपोर्ट में कई सारे वायुयान एक साथ आते हैं और कई सारे एक साथ जाते हैं। यदि इनकी सही स्थिति का पता ना हो तो वो वायुयान क्या हो जाएंगे, आपस में टकरा जाएंगे। तो ये रडार के थ्रू ही किसी भी वायुयान की सही स्थिति और दिशा पता कर पाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर मैं चर्चा करूँगा। जैसे आपका मान लीजिए कोई भी एयरपोर्ट होता है, एयरपोर्ट में एक होता है ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब जैसे देखिएगा, ये आपका मान लीजिए पृथ्वी तल है, यहाँ से कुछ ऊंचाई पर, मैं थोड़ा सा सूक्ष्म बना रहा हूँ, ऊंचाई पर कंट्रोलर यहाँ पर लगा होता है और यहाँ पर व्यक्ति बैठे होते हैं। इसके दो भाग होते हैं, ऊपर जो मेन जो व्यक्ति होते हैं जो कंट्रोल करते हैं, नीचे रेस्ट करते हैं कुछ व्यक्ति, ऐसा। अब यहाँ पे आपका पूरा का पूरा रडार सिस्टम लगा रहता है। रडार क्या करता है, जैसे मान लीजिए कोई वायुयान आ रहा है, यहाँ से यहाँ पे वायुयान है, कोई भी वायुयान है, समझ रहे ना, कोई भी वायुयान है, ऐसा कोई भी वायुयान है प्यारे बच्चों, ये आ रहा है। अब इसकी स्थिति कैसे पता कर पाएंगे, तो यहाँ से सिग्नल भेजा जाता है। इसको सिग्नल भेजेंगे तो ये जैसे ही सिग्नल पाएगा तो ये सिग्नल क्या करेगा, परावर्तित करेगा, और परावर्तित करने के बाद ये अपना पूरा डाटा, यहाँ पे इसका इंजन में मेन कंट्रोलर लगा रहता है, जिसकी सहायता से जैसे ही सिग्नल भेजता है इसकी स्थिति पता लगाने के लिए, यहाँ से परावर्तित होकर किरणें मतलब तरंगे फिर से आकर के यहाँ पर कंट्रोलर के पास आ जाता है और इसकी सही स्थिति पता हो जाती है। फिर इसको दिशा निर्देश दिया जाता है कि भैया रनवे नंबर इसमें आपको उतरना है। ये चीज़ है, ये आजकल हर एक एयरपोर्ट में प्रयोग किया जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों युद्ध के क्षेत्र में कैसे करेंगे, जैसे हमारे भारत देश में मान लीजिए लगा हुआ है एंटीना। एंटीना मतलब ऐसे समझिएगा, एंटीना लगा है, ऐसे एंटीना लगा हुआ है, ठीक है, ये एंटीना हो गया, बड़ा सा एंटीना लगा रहेगा और ये पृथ्वी तल से संपर्क रहेगा। एंटीना करता क्या है, ऑल टाइम ये तरंगों को भेजता है, ऑल टाइम रेडियो तरंगों को भेजता है। ये पूरा एक निश्चित एरिया तक, यानी एक निश्चित ऊंचाई तक ये ऑल टाइम इसकी तरंगे व्याप्त रहती है। अब देखो, थोड़ा समझने की कोशिश करो। जैसे ही मान लीजिए ये भारत का आपका एरिया है, जैसे ही भारत के एरिया में प्रवेश किया कोई भी लड़ाकू विमान, वैसे ही ये जो तरंगे हैं इससे टकरा करके वापस आती हैं और यहाँ सिग्नल देती हैं कि कोई ना कोई विमान हमारे इस क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। उसकी आकार का भी पता चल जाता है, कितना आकार है, इन तरंगों के माध्यम से कितनी ऊंचाई पर है, तो ये तरंगे ये बताती है। तो किसी भी देश का लड़ाकू विमान यदि हमारे देश में प्रवेश कर रहा है तो इसको हम किसके थ्रू पकड़ सकते हैं, तो हम एक रडार के थ्रू पकड़ सकते हैं। देख सकते हैं, इसको आपको लिखना क्या है, इसका पूरा नाम है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग। इस तकनीक का उपयोग युद्ध में शत्रु के लड़ाकू विमानों की स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। रडार का अर्थ है रेडियो तरंग के माध्यम से वायुयान की स्थिति एवं दूरी का पता लगाना। आपको बता ही चुका हूं कि किसी भी एयरपोर्ट में अब आपका हवाई जहाज आ रहा है, उसकी स्थिति पता लगाएंगे, कितनी ऊंचाई पर है, किस देश से आ रहा है, किस दिशा से आ रहा है, उसको किस रनवे में। जैसे आप लोग रेलवे स्टेशन में गए होंगे, देखे होंगे कि कई सारे ट्रैक बने रहते हैं। अब ट्रैक में कौन से ट्रैक में कौन सी गाड़ी लगानी है, स्टेशन मास्टर के पास कंप्लीट उसका जानकारी रहता है। इसी प्रकार रडार का जो कंट्रोलर होता है, कंट्रोलर वहाँ पर ये देखता है। अब एक लोग नहीं बैठे रहते हैं, 2-4 लोग बैठे रहते हैं एक रनवे के लिए, मतलब एक आपका जो भी एयरपोर्ट होता है उसमें कई रनवे होते हैं, उसके लिए 2-4 कंट्रोलर लगे रहते हैं। कंट्रोलर का काम ही होता है कि कौन सी मतलब रनवे खाली है,
कौन सी रनवे में वायुयान उड़ने वाली है, तो कंप्लीट जानकारी इन्फॉर्मेशन फिर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए अमेरिका से ही कोई वायुयान आ रहा है तो उसको रनवे नंबर 1 में उतारना है, तो उसको सिग्नल भेजा जाता है, भाई इतने स्पीड से आप आओ, है ना, कितने ऊंचाई पर हो तो इसको कंट्रोल करो, इसके इतनी ऊंचाई पर आप आओ। जैसे मान लीजिए 2 लेयर हैं, एक 1500 फीट और एक 2000 फीट, तो एक दूसरे के ऊपर वायुयान दो वायुयान चल रहे हैं। अब ऐसा स्थिति नहीं होता, तो क्या होता है कि 2 वायुयान आते और सीधे सीधे टकरा जाते। अब रडार की सहायता से क्या होता है कि फिक्स कर दिया जाता है, आप इतने ऊंचाई पर रहो और दूसरे को इतने ऊंचाई पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रडार पर बच्चों वायुयान की सही स्थिति पता लगाता है। साथ में लड़ाकू विमान युद्ध के समय में बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तभी तो कोई दूसरा देश अटैक करता है सिस्टम, तो दूसरा देश पता कर पाता है कि वाकई में यहाँ पर कोई वायुयान या विमान आया था। समझ में आया? चलिए आगे देखिए। इस विधि में प्रेसी स्टेशन से रेडियो तरंगे लड़ाकू विमान की संभावित दिशा में भेजी जाती है। ये तरंगे लड़ाकू विमान से टकराकर पुनः वापस लौट आती है, जिसे ग्राही ग्रहण कर लेता है। जैसे यहाँ पर समझिएगा, कुछ तरंगे जा रही हैं ऐसे और फिर कुछ तरंगे वापस आ रही हैं। ये तरंगे वापस कब आएंगी? जब ये किसी वायुयान या विमान से टकराएंगी, तो पता चल जाएगा, ग्राही द्वारा यहाँ पर ग्रहण होगा और पता चल जाएगा कि इस रडार के क्षेत्र में एक निश्चित एरिया है, इस एरिया में कोई ना कोई वायुयान या विमान आ चुका है। तब ये तो पता है कि भारत का विमान जा रहा है, भाई पूरा का पूरा कंट्रोल रहता है कि भारत के इतने विमान जा रहे हैं इस दिशा में, इतनी दूरियों पर है, लेकिन ये कहीं से अन्यत्र आ गया तो उसका जांच करो, फटाक से जांच करो। यदि नहीं पता चला तो भाई विस्फोट कर दो, खत्म कहानी। तभी तो बोलते मिसाइल छोड़ दो, खत्म, ऐसा होता है। आगे देखिए, इसके थोड़ा और क्या लिखना है कि मान लो प्रेसी स्टेशन से लड़ाकू विमान की दूरी x है, प्रेसी स्टेशन से, जैसे यहाँ से लड़ाकू विमान की दूरी यहाँ से x है, और जाने तथा विमान से टकराकर पुनः उसी पर वापस में लौटने में लगा समय t है। तो इसका हम यदि हम यहाँ पर दूरी निकालना चाहें तो दूरी कैसे निकालते हैं बताइए? बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। क्या? चाल गुणे समय। ठीक है। टकराकर पुनः उसी स्थान पर वापस लौटने में लगा समय t है, तो दूरी कितना होगा? तो जाने और आने में लगा समय t है, तो दूरी x है, चाल c है, टाइम t है। लेकिन जाने और आने में, और केवल जाने बस के लिए तो हाफ कर देंगे। देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, गया और आया, थोड़ा समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे विमान है, यहाँ से गया और आया तो टाइम t लगा, तो केवल जाने बस में टाइम कितना लगेगा? t हाफ। दूरी निकाल रहे हैं ना यहाँ से, तो चाल गुणे समय, तो जाने और आने में t समय लगा, तो केवल जाने में या केवल आने में t हाफ लगा, इसलिए 1/2 कर दी। इतना आप लिख सकते हो। तो रडार का पूरा जो भी नॉलेज है वो कंप्लीट हो गया कि नहीं भैया? समझ में आया कि नहीं? रडार क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। रडार की सहायता से हम किसी भी वायुयान की सही स्थिति का पता कर पाते हैं। ये इसका एक फील्ड है ना? इसका इतना ही आपको लिखना है, और जो भी टॉपिक आपको डाउट हो प्लीज़ आप लोग बताइएगा। जितना मैं लिखता हूँ बेहतरीन नोट्स में आपको उतना ही लिखना है, ताकि आप लोग बेहतर रूप से तैयारी कर सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले बच्चे लोग, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।